वेलकम टू सक्सेस पोस्ट। तो बच्चों आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट परीक्षा 2022 के लिए, ठीक है, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की हम बात करेंगे जो कि अति महत्वपूर्ण हो जाएंगे। अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, और यूपी का पेपर हो और भारत के राष्ट्रीय उद्यान ना है, ऐसा हो नहीं सकता। तो आप लोग जरूर देखें और राज्य के सभी राज्यों के राष्ट्रीय उद्यान को देखेंगे, राज्य देखेंगे और राज्य के सभी राष्ट्रीय उद्यान को भी देखेंगे। तो आप लोग चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और परीक्षा देने से पहले आप एक बार जरूर देख लें, जिससे कि आप लोगों को एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रहे और कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो भारत के राष्ट्रीय उद्यान से। चलिए देख लेते हैं। पहला देखिए, पहला क्या दे रखा है। ठीक है, पहला दे रखा है, देखिए सबसे पहला दे रखा है कि भारत के राष्ट्रीय उद्यान। तो भारत के राष्ट्रीय उद्यान या फिर नेशनल पार्क भी आप कह सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। कह रहा है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान हेली नेशनल पार्क। तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो हेली नेशनल पार्क, जो कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे, ठीक है, अब हम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जानते हैं। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम वर्तमान में हो गया हेली नेशनल पार्क, जो कि पुराना नाम था, जो कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। तो अगर आपसे पूछ ले कि पहले भारतीय राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी, तो 1936 में हुई थी। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए अब देख लेते हैं भारत की प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और उसकी सूची को देखेंगे। चलिए देखते हैं। पहला दे रखा है, ठीक है, देखिए पहला देखा है, पहला दे रखा है राज्य आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं, सारे राष्ट्रीय उद्यान को हम देखेंगे। तो पहला राष्ट्रीय उद्यान दे रखा है, ठीक है, पापीकोंडा। तो पापीकोंडा जो कि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान है। और श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, तो श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान भी आंध्र प्रदेश में है। और श्री राजीव गांधी रामेश्वरम राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, तो श्री राजीव गांधी कहें या फिर अब नाम हो गया इसका रामेश्वरम राष्ट्रीय उद्यान कहें, तो ये भी कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश में। ये भी आप लोग याद रखेंगे। तो आंध्र प्रदेश से तीन इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो तीन इंपॉर्टेंट थे, तो तीनों आप लोगों को करा दिए गए हैं। चलिए अब देखते हैं दूसरे राज्य की। तो ये आप लोग देखें, याद रखेंगे पापीकोंडा। तो पापीकोंडा अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है, तो इसको आप लोग स्टार लगा के लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। चलिए अब देख लेते हैं दूसरे राज्य की। दूसरे राज्य की हम बात करें तो तेलंगाना आ जाता है। तेलंगाना में भी तीन राष्ट्रीय उद्यान है जो कि अति महत्वपूर्ण है। तो देखिए पहला राष्ट्रीय उद्यान क्या है? तो पहला राष्ट्रीय उद्यान है कासु ब्रह्मानंद, ठीक है, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान। तो कासु ब्रह्मानंद रेड्डी, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहाँ पे है? तो तेलंगाना में है। दूसरा है महावीर हरिण, ठीक है, वनस्थली, ठीक है, वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान। तो महावीर हरिण वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ पे है? तो तेलंगाना में है। ठीक है, ठीक है, मुर्गवनी राष्ट्रीय उद्यान। तो मुर्गवनी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो ये भी तेलंगाना में है। चलिए अब आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट राज्य देख लेते हैं। ठीक है, तीसरा राज्य है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में दो हैं, ठीक है, दो हैं जो कि अति महत्वपूर्ण है, जो अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है। सबसे पहला है नामदफा, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको भी आप लोग स्टार लगा के लिख लीजिएगा। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, अब मौलिक राष्ट्रीय उद्यान, तो मौलिक राष्ट्रीय उद्यान भी अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। मौलिक राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है और नामदफा भी अरुणाचल प्रदेश में है। चलिए आगे देख लेते हैं। तीसरा दे रखा है असम। असम में काफ़ी सारे राष्ट्रीय उद्यान है, तो सारे को हम देखेंगे। देखिए असम में दे रखा है, ठीक है, असम में पहला दे रखा है, असम में पहला दे रखा है देहिंग, ठीक है, पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। तो देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो असम में है। इसको भी आप लोग स्टार लगा के लिख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है, रमैना, ठीक है, रमैनो राष्ट्रीय उद्यान। तो रमैना राष्ट्रीय उद्यान भी असम में ही है। डिब्रूगढ़ भी बहुत बार पूछा गया है। तो डिब्रूगढ़ ठीक है, डिब्रूगढ़ साईखोवा राष्ट्रीय उद्यान। तो डिब्रूगढ़ साईखोवा राष्ट्रीय उद्यान भी असम में ही है। और काजीरंगा, ये अक्सर एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, तो इसको आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में लिख लीजिएगा। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में ही है। और मानस, तो मानस भी बहुत बार पूछा गया, तो इसको भी आप लोग स्टार लगा के लिख लीजिएगा। मानस राष्ट्रीय उद्यान, तो ये भी कहाँ पे है? असम में है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। एक बार फिर से याद दिला देता हूँ, जो इंपॉर्टेंट है उसको एक बार फिर से याद दिला देता हूँ। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में है, ठीक है, और मानस राष्ट्रीय उद्यान, तो मानस राष्ट्रीय उद्यान भी असम में ही है। आगे कह रहा है कि नामेरी राष्ट्रीय उद्यान। तो नामेरी राष्ट्रीय उद्यान भी असम में है। ठीक है, और राजीव गांधी, ठीक है, ओरांग राष्ट्रीय उद्यान। तो राजीव गांधी ओरांग राष्ट्रीय उद्यान भी असम में ही है। तो अगर पूछ ले राजीव गांधी ओरांग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो असम में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट राज्य दे रखा है बिहार। ठीक है, तो बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान है, वो है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। तो ये भी पूछ लेता है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो बिहार में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़।
ठीक है। तो छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में पहला राष्ट्रीय उद्यान है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। कांगेर, तो कांगेर जो कि राष्ट्रीय उद्यान है, तो कांगेर राष्ट्रीय उद्यान या फिर कांगेर वैली कहाँ पे है, तो ये भी छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। गुरु घासीदास, तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे ठीक है, छत्तीसगढ़ में है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस समय चर्चा में है, तो इसको आप लोग जरूर याद रखेंगे कि गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो छत्तीसगढ़ में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, गोवा, ठीक है। गोवा की अगर हम बात करें तो गोवा में एक राष्ट्रीय उद्यान है, वो है कौन, भगवान महावीर स्वामी, ठीक है। भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान, तो भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो गोवा में है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है गुजरात, ठीक है। तो गुजरात की अगर हम बात करें तो गुजरात में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो गुजरात में है बरसा, ठीक है। बसदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो गुजरात में है। और ब्लैक, ठीक है, वर्ग, तो ब्लैक वर्ग कहाँ पे है, तो राष्ट्रीय उद्यान, तो ब्लैक वर्ग राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहाँ पे है, गुजरात में ही है। और गिर राष्ट्रीय उद्यान, तो ये बहुत बार पूछा जाता है, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जिसको आप लोग स्टार लगा के लिख लीजिएगा कि गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में ही है, ठीक है, जो ये अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है। मैरीन, ठीक, कच्छ की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान, तो मैरीन कच्छ की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात में ही है, मैरीन या फिर इसका नाम है कच्छ की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान, तो ये भी गुजरात में ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट राज्य दे रखा है हरियाणा, ठीक है। अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में 2 है, ठीक है, 2 दे रखा है कैलेश्वर, तो कैलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो ये भी हरियाणा में है। और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, तो इसको भी आप लोग स्टार लगा के लिख लीजिएगा कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहाँ पे है, ये हरियाणा में है। आप लोग इसको उत्तर प्रदेश, अक्सर बच्चे उत्तर प्रदेश लगा देते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर एक जिला है, तो वहाँ का लगा देते हैं, तो ये जो कि हरियाणा में है, ठीक है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में है, इसको आप लोग स्टार लगा के लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगर हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान, तो ये भी आप लोग स्टार लगा के लिख दीजिएगा, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान, जो बार बार एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। इंद्रकिला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। और खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान, तो खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान भी हिमाचल प्रदेश में है। और पिनबैरी राष्ट्रीय उद्यान, तो पिनबैली राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। सिंबलवाड़ा, तो सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी हिमाचल प्रदेश में है। तो ग्रेट, ठीक है, हिमालय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो हिमाचल प्रदेश में है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट है लद्दाख, ठीक है। लद्दाख में एक है हेमिस हाई, ठीक है, हेमिस हाई राष्ट्रीय उद्यान, तो हेमिस हाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो लद्दाख में है, जो कि इकलौता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो लद्दाख में है। चलिए आगे देख लेते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में दे रखा है, ठीक है, जम्मू कश्मीर दे रखा है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, तो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो जम्मू कश्मीर में है। और दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान, तो दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में, जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। किश्तवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो किश्तवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान है जम्मू कश्मीर में, ये भी आप लोग नोट करके रख लीजिएगा क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, देख रहा है झारखंड। झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड में दे रखा है बेतला राष्ट्रीय उद्यान, तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो झारखंड में है बेतला राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आप लोग नोट रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दे रखा है, ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट दे रखा है कर्नाटक, तो कर्नाटक की अगर हम बात करें तो अंशी राष्ट्रीय उद्यान, तो अंशी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो अंशी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। और बांदीपुर, ये स्टार लगा के आप लोग रख लीजिएगा, बांदीपुर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो ये भी कर्नाटक में है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। बन्नेर घट्टा, तो बन्नेर घट्टा जो कि घट्टा जो कि कहाँ पे है, तो बन्नेर घट्टा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कर्नाटक में है। और केंद्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो कर्नाटक में ही है, केंद्रमुख राष्ट्रीय उद्यान भी कर्नाटक में है। नागरहोल, ठीक है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है मणिपुर, तो अगर हम मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में है, ठीक है, केबुल, तो केबुल नेशनल, ठीक है, केबुल, ठीक है, नेशनल पार्क या फिर केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो मणिपुर में है, ठीक है। तो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है, ठीक है। ठीक है, सुरई राष्ट्रीय उद्यान, तो सुरई राष्ट्रीय उद्यान भी मणिपुर में है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान को आप लोग स्टार लगा के लिख लीजिएगा क्योंकि केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान बार बार एग्जाम में पूछता है, तो ये कहाँ का है, तो मणिपुर का है।
चलिए आगे देख लेते हैं मेघालय। मेघालय की अगर हम बात करें तो मेघालय में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं जो कि अति महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, देखिए पहला राष्ट्रीय उद्यान दे रखा है कि बालफकरम राष्ट्रीय उद्यान। तो बालफकरम राष्ट्रीय उद्यान जो कि मेघालय में है। ठीक है, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान, तो नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान भी मेघालय में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है मिजोरम। अगर हम मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में, ठीक है, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में है। ठीक है, फवंगपुरी, तो फवंगपुई ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान, तो फवंगपुरी ब्लू माउंटेन, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में ही है। तो ये भी मिजोरम में ही है, तो इसको भी आप लोग नोट करके रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है नागालैंड। अगर हम नागालैंड की बात करें तो नागालैंड में एक बहुत इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, इसका नाम है इंतानकी। इंतानकी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो ये नागालैंड में है। इंतानकी राष्ट्रीय उद्यान ये नागालैंड में है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दे रखा है उड़ीसा। अगर हम उड़ीसा राज्य की बात करें तो उड़ीसा में दे रखा है ठीक है, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है। ठीक है, और सिमलीपाल, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग स्टार लगा के लिख लीजिएगा कि सिमलीपाल जो कि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है राजस्थान की बात करें। अगर राजस्थान की बात करें हम तो मरु राष्ट्रीय उद्यान, तो मरु राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। ठीक है, केवला देवी, तो केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान या फिर घना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो ये भी ठीक है, ये भी राजस्थान में है, और इसको आप लोग स्टार लगा के लिख लीजिएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में आता है, तो इसको भी आप लोग जान लीजिएगा कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में है, तो इसको भी आप लोग स्टार लगा के लिख लीजिएगा कि केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, राजस्थान में, या इसका नाम है घना राष्ट्रीय उद्यान। तो दोनों में से कोई भी पूछे तो ये कहाँ पे है? तो ये राजस्थान में, तो इसको भी आप लोग जान दीजिएगा। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, तो मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो राजस्थान में है। ठीक है, रणथंभौर कहाँ पे है? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में ही है। ठीक है, सिरक्का, तो सिरक्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो सिरक्का राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, राजस्थान में ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या करा है, सिक्किम की बात करें अगर हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान पे भी आप स्टार लगा के लिख लीजिएगा कि कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है तमिलनाडु। तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु में भी बहुत इंपॉर्टेंट दे रखी है गुंडी राष्ट्रीय उद्यान। तो गुंडी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में है। मन्नार की खाड़ी, ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार, तो गल्फ ऑफ मन्नार अगर पूछ ले, या फिर मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो ये भी तमिलनाडु में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान पूछ ले, या फिर अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान, तो अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान पूछी, या फिर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान पूछी, तो ये तीनों कहाँ पे हैं? तो मणिपुर में ही है। ठीक है, मुदुमलाई, तो मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, तो मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान भी मणिपुर में है। ठीक है, मुकथरी, ठीक है, मुकथरी राष्ट्रीय उद्यान, तो मुकथरी राष्ट्रीय उद्यान भी मणिपुर में है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दे रखा है त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा की अगर हम बात करें तो त्रिपुरा में 2 राष्ट्रीय उद्यान है जो कि इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा है कि क्लोरडेट, ठीक है, क्लोरडेट पेपार्ड, तो क्लोरडेट पेपार्ड राष्ट्रीय उद्यान, तो क्लोरडेट पेपार्ड राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो ये त्रिपुरा में है। और बिसन, ठीक है, बिसन या फिर राजबरी नेशनल पार्क, तो बिसन या फिर राजबरी नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो असम में ही है। ये भी देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट रात दे रखा है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश का इकलौता है दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है, या फिर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान इकलौता है। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। ये भी बहुत बार पूछा जा रहा है, तो इसको भी आप लोग स्टार लगा के रख लीजिएगा, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का पेट का पेपर है, तो उत्तर प्रदेश में ज़्यादा पूछता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। इसको भी आप लोग स्टार लगा के लिख लीजिएगा, क्योंकि ये भी बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान भी उत्तराखंड में है। ठीक है, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, तो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान भी उत्तराखंड में है। और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भी उत्तराखंड में है। इसको भी आप लोग स्टार लगा के लिख लीजिएगा कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। आगे कह रहा है कि राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, तो राजा जी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो ये भी उत्तराखंड में ही है। और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, तो इसको भी आप लोग स्टार लगा के लिख लीजिएगा। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान बार बार पूछता है, तो ये भी उत्तराखंड में ही है। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। जिस पे स्टार लगा है उसको आप लोग बार बार पढ़ते रहें। चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे दे रखा है पश्चिम बंगाल।
ठीक है। पश्चिम बंगाल राष्ट्रीय उद्यान देखिए, पश्चिम बंगाल में दे रखा है बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान। तो बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान पे आप लोग स्टार लगा लीजिए कि बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल का है। ये बहुत बार पूछा गया। ठीक है। गोरुमारा, ठीक है, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, तो गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में ही है। ठीक है। जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान भी पश्चिम बंगाल में है। ठीक है। नेओरा वैली राष्ट्रीय उद्यान, तो नेओरा वैली राष्ट्रीय उद्यान भी पश्चिम बंगाल में है। ठीक है। सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान, तो सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान भी पश्चिम बंगाल में है। और सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, तो इसको भी आप लोग स्टार लगा के रख लीजिएगा कि सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में ही है। ठीक है। तो जिस पे आप लोग स्टार लगाएं उसको आप बार बार पढ़ते रहिए कि बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। ठीक है। तो ये सब आप लोग पढ़ते रहें। तो अगर आपको, ठीक है, अगर आपको राष्ट्रीय उद्यान के क्वेश्चन को अच्छे लगे हों तो चैनल को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इसी के रिलेटेड में हर एक टॉपिक वाइज आप लोगों को वीडियो मिलती रहेगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम से ना भूलें।